स्वागत है आप सभी साथियों का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि मैंने दोस्तों बोला है कि मैं आपको एक दिन में एक वीडियो जरूर आपको दूंगा जिसमें एक पूरा चैप्टर कंप्लीट पद्यांश से भरा हुआ होगा। वैसे ही आज हम दोस्तों पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई 3 पाठ है। एक ही चैप्टर में 3 पाठ हैं। वो है पहला नौका विहार, दूसरा परिवर्तन और तीसरा बापू के प्रति यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। तो भैया हम एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भैया किसके, नौका विहार के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट में थम्स अप करके कि भैया मैं भी एकदम अच्छे से हूँ। एक बार ऐसे कमेंट में थम्स अप भेज देना मेरे दोस्त, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो तो अच्छे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे भैया नौका विहार के बारे में। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी होती हैं वो प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। यदि एकदम पास जाके उसका वर्णन करते हैं, पहाड़, झील, नदियाँ, भूमंडल, सागर या अन्य ऐसी चीज़ें जिससे प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसका वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही करीब से करते हैं। और वैसे ही हमारे इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है एक नाय के बारे में, एक गंगा जी के बारे में, एक आसमान के बारे में और भोर का तारा शुक्र के बारे में। इन सभी चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं इस हमारे पद्यांश में यानी नौका विहार में। तो हम लोग पद्यांश नंबर 1 को पढ़ेंगे और साथ ही अपने बुक को साथ में ले लीजिएगा और साथ साथ पढ़ेंगे दोस्त, इसलिए हम लोग 6 के 6 पद्यांशों को जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। हमारे पास दिया है पहला, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। यही वाला मैं पद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में क्या होता है कि हमारे जो सुमित्रा नंदन पंत जी होते हैं वह रात्रि के समय में चारों तरफ के वातावरण का वर्णन करते हैं और साथ ही गंगा को एक स्त्री के रूप में उसकी महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं भैया, क्या कहते हैं कि शांत, कैसे सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि ये जो रात्रि का समय है ना एकदम शांत है। स्निग्ध का मतलब कोमल है यानी तरल है या शीतल है। रात्रि का कभी आप समय देखेंगे तो भैया कैसे रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं, एकदम तरल रहते हैं। ज्योत्सना का मतलब चांदनी रात में एकदम प्रकाशित रहते हैं। उज्ज्वल का मतलब प्रकाशित रहते हैं। ज्योत्सना का मतलब चांदनी रात में। कि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि ये जो रात्रि का समय है ना एकदम शांत है, स्निग्ध का मतलब कोमल है और चांदनी रात में एकदम प्रकाशित है। कैसी प्रकाशित है? अपलग मतलब बिना पलक झपकाए हुए, अनंत का मतलब आसमान, अनंत का मतलब होता है आसमान, और नीरव भूतल मतलब इस पृथ्वी को निहार रहे हैं। कि रात्रि के समय में ये जो आसमान है ना, ये आसमान इस पृथ्वी को निहार रहे हैं, इतना निहार रहे हैं कि ये एकदम माहौल ही एकदम क्या है, चारों तरफ का एकदम शांत है। कैसा भी है रात्रि के समय में एकदम हम लोग देखते हैं तो कैसा माहौल होता है, एकदम शांत होता है। उसी तरह सुमित्रानंद पंत जी भी कह रहे हैं कि जो रात्रि का मौसम है एकदम शीतल कोमल, चांदनी की रात में एकदम प्रकाशित और कैसा है, एकदम शांत है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल। सैकत सैया यानी बालू पर, दुग्ध धवल का मतलब दूध से धोई हुई लग रही थी। आखिर कौन? गंगा। अच्छा, गंगा जी के बगल में जो बालू दिखाई देते हैं, जब चांदनी की प्रकाश बालू पे पड़ती है तो वो बालू और भी ज़्यादा चमकीला हो जाता है यानी और भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। और वो जो सफ़ेद रोशनी छिटक के गंगा जी के पानी में जब पड़ती है तो गंगा जी का भी प्रकाश और सुंदर लगेगा और प्रकाशित लगेगा भैया। तो इसलिए कहा जा रहा था कि चांदनी रात में ऐसा लग रहा था कि गंगा सफ़ेद दूध से धुली हुई लग रही थी। और कैसी लग रही थी भैया? तनवंगी गंगा यानी पतली गंगा थी। ग्रीष्म मिरल जैसे गर्मियों में पतली हो जाती हैं। हम अपने आसपास जो नदियाँ देखते हैं दोस्त, वो गर्मी में कैसी हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है। तो उसी तरह गंगा भी उस समय गर्मी में कैसी हो गई थी, पतली हो गई थी। ठीक है, आगे की लाइन में देखिए, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। क्लांत का मतलब शिथिल, श्रांत का मतलब थकी हुई, निश्चल का मतलब बिना हलचल के। तो मतलब कह सकते हैं कि जो गंगा थी वो बिना हलचल के एकदम शांत और थकी हुई, ऐसे लग रहा था कि कोई स्त्री एकदम थक गई हो और वो एकदम शांत होकर वहाँ पे एकदम पानी में एकदम लेटी हुई हो। फिर आगे कहा जा रहा है, तापस बाल गंगा निर्मम। कि उस चांदनी रात में ये गंगा नदी जो थी इतनी मतलब शांत लग रही थी, जैसे लग रहा था कोई तपस्वी की बेटी हो। कभी तपस्विनी को देखना, हम लोग जो बाबा को देखते हैं तप वो जो करने वाले साधु लोग होते हैं कितने शांत होते हैं, तो वैसे ही तपस्विनी होती है। तपस्विनी भी एकदम क्या होती है, एकदम शांत होती हैं भैया।
तो ऐसा लग रहा था ना कि उस पानी को स्त्री का रूप दे दिया जा गया है और कहा जा रहा है कि ये पानी नहीं बल्कि लग रहा है कि कोई स्त्री एकदम शांत, एकदम अपने ताप बाला में डूबी हुई हो। और शशिमुख से दीपित मृदु करतल, शशिमुख से यानी जो चंद्रमा का मुख है, मृदु कोमल का मतलब अपने कोमल हाथों से उठाई हुई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त कि जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश था, जो परछाई थी, वो तो पानी में पड़ रही थी। तो बोलेंगे हाँ भैया पानी में पड़ रही थी, लेकिन भैया जब पानी में पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था ना कि गंगा माता अपने कोमल हाथों से उस चंद्रमा के प्रकाश को, अपने प्रतिबिंब को हाथ में उठाई हुई हैं। पानी में ऐसा लग रहा था कि जो गंगा जी हैं वो अपने हाथ से चंद्रमा के प्रतिबिंब को अपने हाथ में उठाई हुई हैं, ऐसा लग रहा था उस दिन। और आगे कहा जा रहा है भैया कि लहरें ऊपर कोमल कुंतल, लहरें देखते हैं, लहर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, तो कोमल कुंतल मतलब कोमल बाल जैसे लग रहे थे, क्योंकि लहर जब एक बार ऊपर उठेगी तो एक तरफ प्रकाश होगा और दूसरी तरफ क्या होगी, अंधेरा होगा। तो जो अंधेरे है ना उसको बाल से मनोदशा पे उस पर वर्णन किया जा रहा है, मानवीकरण माना जा रहा है कि एक स्त्री का बाल जिस तरह लहराता है उसी तरह ये लहरें क्या कर रही हैं, लहरा रही हैं। और गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गंगा जी का अंग कैसा है, गोरा है, यानी गोरे अंग का तुलना किया गया एक स्त्री के, और जैसा लग रहा है कि कोई गोरे अंग पर सिहर सिहर के चल रही है। लहराता तार तरल सुंदर, लहराता तार तरल सुंदर, यानी ये जो लहरें लहरा रही हैं ना ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और भैया आगे के लाइन में कहा जा रहा है चंचल अंचल सा नीरांबर, और ये जो आसमान है ना, ये आसमान के आंचल में इनका कैसा, इनका चंचल कैसा है, इनका आंचल कैसा भैया, चंचल है। आसमान के नीचे इनका आंचल कैसा भैया, एकदम चंचल है। और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमा विभा से हो, साड़ी की सिकुड़न सी, जो रेशमी साड़ियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, कभी कभी देखेंगे कि जब आप उसे फैला देंगे तो सिकुड़ जाती हैं साड़ियाँ, ऐसे 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 सिकुड़ जाती हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि साड़ी की सिकुड़न सी शशि की रेशमी से विभा से भर सिमटी है वर्दुल मृदुल लहर। ऐसा लग रहा है कि अपनी साड़ी में चंद्रमा की परछाई, तारा रूपी गढ़ की परछाई और अनेक जगह के जितने भी परछाइयों को लेके अपने साड़ियों में सिमटी हुई हैं। आखिर पूरी तरह से माना गया है कि भैया यह गंगा नहीं बल्कि कोई स्त्री है, शांत है, क्लांत है, थकी हुई है, और इनके बाल लहरा रहे हैं जैसे लहर लहरा रहे हैं, और इनके साड़ी की सिकुड़न इस तरह है जैसे ये लहरों के चाल हैं। ठीक है, अब पद्यांश नंबर 2 में मैं बताने वाला हूँ चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। अब इस पद्यांश में क्या होता है कि सुमित्रानंद पंत जी किसी नाव पर बैठ जाते हैं और वह नाव से चलने लगते हैं, और जब चलते हैं तो जो भी रास्ते में मनोवृत्तियां होती हैं उसका वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर, प्रथम पहर यानी जब चांदनी रात का प्रथम पहर यानी जब मध्य रात्रि थी, तो हम चले नाव लेकर सत्वर, हम जितने भी लोग थे नाव को लेकर चल दिए गंगा नदी में। सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं भैया कि जैसे ही रात्रि हुई हम सभी लोग नाव पे बैठे और नाव को लेके गंगा जी में चल दिए, और कह रहे हैं सिकता की सम्मित सीपी पर, सिकता की यानी बालू पर, सम्मित का मतलब जो पास में थे, मोती पर यानी जो सूप उप होते हैं और मोतियां होती हैं, जब बालू के किनारे जो लगी हुई सूप थे उस पर जो सना रही बिचर, यानी जब चंद्रमा की रोशनी उस सीपी पे पड़ रही थी। हमने देखा है ना दोस्तों कि जब नदी के बगल में जो बालू होते हैं, बालू पे सूप मोती होती, सब ऐसे गोल गोल के बने हुए सब पत्थर उत्तर होते हैं, तो वो चमकते हैं रात में, और जब रात में चमकते हैं तो वही कह रहे हैं कि सिकता की सम्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर, कि जो उस बालू पे जो मोतियां हैं, जो सीपी हैं, उस पे जो प्रकाश चमक रहा है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कह रहे हैं लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले चढ़ी मतलब हमने अपनी तिरपालों को चढ़ा ली, पाले यानी इसे कहा जाता है जो नाव पे ऊपर जो कपड़ा बांधा जाता है उसे कहा गया है पाल। और उठा लंगर, लंगर किसे कहते हैं भैया, तो आपको बता देनी है, लंगर उसे कहते हैं जो नाव को फंसाने के लिए एक कांटा बना होता है, ऐसे देखिए बना होता है, वो कहीं पे मिट्टी में गाड़ा गया होता है, तो लंगर किसे कहते हैं। हमने लंगर को उठा लिया और तिरपालों को चढ़ा लिया और हम अपने नाव को लेकर भैया क्या कर दिए, चल दिए। और मृदु मंद मंद मंथर मंदर, हमारी नाव कैसे चल रही थी, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मंथर मंथर मतलब आराम आराम से, लघु तरड़ी मतलब एक छोटी सी नाव चल रही थी, हंसनी सी सुंदर जैसे कोई तालाब में हंस घूमती है। नाव की तुलना हंस से की जा रही है भैया, जैसे हंस क्या होते हैं, पानी तालाब में देखते हैं हंस क्या होते हैं, जैसे ही तालाब में हंस जाती है अपने पंखुड़ियों को खोल देती है, वैसे ही हमारी नाव है
जैसे ही पानी में खुली वैसे ही हमने तिरपालों को खोल दिया और हमारी नाव भी एक हंस के समान चल रही है, तिर खोल रही पालों के पर। जैसे ही हमारे तिरपाल खुले ऐसा लग रहा था कि मानो हंस अपने पंख को खोल दिए हों। ठीक है, आगे कह रहा निश्चल जल में सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलित निर्भर। निश्चल मतलब बिना हलचल के जल में, बिना हलचल के जल में सूची दर्पण पर, किसकी दर्पण भैया बन रही है? रजत पुलिन निर्भर। रजत का मतलब होता है चांदी, अब पुलिन का निर्भर का मतलब दोहरे ऊंचे लगे क्षण भर। कि भाई चांदनी रात है, तो भैया बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, लेकिन चांदनी रात के साथ साथ आसमान में तारा भी थे और उन तारों की भी परछाई पानी में पड़ रही थी। और पानी में जब पड़ रही थी तो जो नाव चलाने वाले थे और सुमित्रा नंदन पंत थे और उनके जो साथ के सभी लोग थे वो देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो तारे बल्कि पानी में नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है कोई चांदी का टुकड़ा हो। तारे की परछाई जब पानी में पड़ रही थी तो लगता था क्या है, चांदी के टुकड़े हो। और कहा जा रहा है कि दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, क्षण भर में वो बड़े हो जाते थे और क्षण भर में कभी छोटे लगते थे। कभी अपने पास तगाड़ रख लीजिएगा, तगाड़ में पानी भर लीजिएगा और उसमें ऐसे देखिएगा तो भैया देखेंगे कि आपका जो छवि, आपका जो प्रतिबिंब है वो हिल डुल कर कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा ऐसे बनेगा। तो इसी तरह पानी में जो चंद्रमा की प्रकाश थी और तारा रूपी गढ़ की जो प्रकाश थी वो कभी बड़े लगते थे कभी छोटे लगते थे। फिर आगे है कि काला काकर का राजभवन सोया था जल में निश्चिंत। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी ऐसे लग रहा था कि कोई रास्ते में काला काकर का भवन था और उसकी परछाई उस गंगा नदी में पड़ रही थी और ऐसे वो भवन सोया हुआ था जैसे निश्चिंत मतलब एकदम निश्चिंत था, प्रमन का मतलब पूरे मन के साथ, पलकों पर मतलब अपने पलक को, वैभव स्वप्न सघन अपने वैभव के स्वप्न को देख रहा है। यानी जब चांदनी रात में काला काकर भवन की परछाई इस गंगा नदी में पड़ रही थी तो ऐसे लग रहा था कि काला काकर भवन गंगा नदी की परछाई में ऐसे सो के चुपचाप अपने सपनों को देख रहा है, वैभव के सपने को देख रहा है। ठीक है भैया, ये दूसरा पद्यांश हो गया और अब हम चलेंगे भैया तीसरे पद्यांश की ओर। ठीक है, देखिए दिया है तीसरा पद्यांश। ठीक है, तो इस तीसरे पद्यांश में क्या होता है भैया कि जैसे जैसे नाव बीच रास्ते में पहुंच जाती है, यानी अब तो मध्य रात्रि थी, मध्य रात्रि के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है और जो जो प्रक्रियाएं सुमित्रानंद पंत जी देखते हैं वो सभी चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं भैया कि नौका से उठती जल हिलोर। भैया नाव चलेगी तो नाव के पीछे तो हिलोर तो होगा ना, एक पत्थर लेके किसी तालाब में मारेंगे तो भी हिलोर हो जाएगा। तो जब इतनी बड़ी नाव चल रही है तो पीछे हिलोर होगा और जैसे हिलोर हो रहा था तो पीछे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो अनंत तारागढ़ है वो क्या हो रहे हैं, एकदम आसमान ही हिल गए हैं। जैसे देखिए हिल पड़ते थे नभ के ओर छोर, यानी उस हिलते हुए पानी में जब देखा जा रहा था तो लग रहा था कि पूरा जो ऊपर का आसमान है ना, पानी में देखने के बाद लग रहा था कि वो एकदम हिल डुल गए हैं, एकदम हिल गए हैं, यानी एकदम बिखर गए हैं ऐसा लग रहा था। ठीक है, पानी में यदि आप अपनी छवि को देखेंगे पानी को हिला के तो आपका चेहरा कैसा लगेगा भैया, लगेगा कि खूब हिल डुल रहा है। उसी तरह आसमान भी कैसा लग रहा था, एकदम हिलते डुलते हुए लग रहा था। विस्फारित नयनों से, विस्फारित नयनों से मतलब खुले हुए नयनों से, निश्चल का मतलब बिना हलचल के, कुछ खोज रहे थे चारक दल। अपने नयनों से लग रहा था कि ये तारा रूपी गढ़ कुछ पानी में खोज रहे थे। जब पानी हिलोर से एकदम हिड़ा जाता था, यानी कहने का मतलब है कि पानी में जब हिड़न आ जाती थी, हलचल हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि जो तारा रूपी गढ़ के प्रतिबिंब बनते थे पानी में वो कुछ न कुछ लग रहा था, कुछ न कुछ खोज रहे हैं। और भैया आगे कहा गया है कि ज्योतित कर नभ का अनंत स्थल। आसमान में क्या होते हैं भैया, तारा होते हैं। अच्छा, चंद्रमा का प्रकाश तो होता ही होता है, लेकिन भैया कह सकते हैं तारा रूपी गढ़ का भी कोई ना कोई प्रकाश होता है ना भैया, तभी तो भैया प्रतिबिंब में उसकी परछाइयां बन रही है और चांदी के जैसे लग रही है। तो भैया बोल देनी है कि ज्योतित कर नभ का अनंत स्थल, नभ के अनंत स्थल तक ये तारा रूपी फैले हुए हैं और ज्योतित कर रहे हैं, यानी प्रकाशित कर रहे हैं पूरे आसमान को। कि जिनके लघु दीपों की अंचल, लघु दीप किसे कहा गया भैया, जो दिया हम लोग जलाते हैं उसे क्या कहा गया, लघु दीप। तो कभी गंगा नदी में दीप को जो जलाया जाता है तो दीप को हम जलाने के बाद उसमें प्रवाहित कर देते हैं ना भैया। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि चंचल की ओट, चंचल की ओट, ओट का मतलब होता है आड़ में, अविरल का मतलब होता है लगातार, कि लग रहा है कि ये तारा रूपी आड़ में लगातार वो तारा बह रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि जैसे हम लोग दिया जला के पानी में छोड़ देते हैं तो दिया लगता है कि पूरे पानी में भ्रमण कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जब तारा रूपी गढ़ का प्रतिबिंब जब पानी में पड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो कई दिए जल रहे हों।
और कहने का मतलब आगे है कि फिर लहरें लुक छिप पल पल, जो लहरें थी वो पल भर में मिलती थी और पल भर में छिप जाती थी। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने कौन दिखाई दे रहा है भैया? शुक्र। और शुक्र किसे कहते हैं भैया? भोर का तारा। यानी अब कौन सा समय हो गया था भैया? तो आपको बता देनी है, भोर हो गया था, भोर हो गया था। यानी जब भी शुक्र की बात करें तो आप कहेंगे भैया ये नौका विहार से जरूर दिया गया है। पैरती परीसी, परीसी मतलब कोई परी। जब शुक्र की परछाई उस गंगा नदी में पड़ रही थी तो मानो कोई परी जल में कल रूपहरो कचो से ओझल, कचो से ओझल का मतलब मानो अपने बालों में ही उलझ गई हो। जो स्त्री के बाल होते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि जो शुक्र की परछाई गंगा नदी में पड़ रही थी वैसे लग रहा था कि कोई परी अपने बालों में ही उलझ गई है। क्योंकि दोस्त मेरे ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी वैसे ही शुक्र की परछाई पानी में दिखाई दे रही थी। तो नाव जैसे जैसे चल रही थी वैसे शुक्र की परछाई भी आगे आगे क्या कर रही थी? चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो शुक्र नहीं, कोई स्त्री हो, कोई परी हो, और परी का बाल ही लग रहा था कहीं ना कहीं उसमें फंस गया हो और वहीं पे उलझ गई हो। और आगे कहा गया है कि लहरों के घूंघट में झुक झुक, इस लहर रूपी घट में झुककर दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक था कि ये जो लहरों के घूंघट है उसमें झुककर दसवीं का शशि यानी 10वें दिन का जो चंद्रमा, फुल मून 10वें दिन का जो चंद्रमा था, तिर्यक मुख मतलब तिरछा मुख करके वो गंगा की रोशनी में देख रहा था और दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और गंगा क्या कर रही थी? गंगा जी क्या कर रही थी कि अपने आंचल में कभी चंद्रमा के प्रकाश को लेके लपेट ले रही थी तो कभी अपने आंचल में चंद्रमा के प्रकाश को खोल रही थी। और चंद्रमा कैसे देख रहे थे? तिरछे मुख से देख रहे थे गंगा को। तिरछा मुख कब देखा जाता है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी को जब प्रेम से देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? तिरछा, या कहते हैं कंछी देख रहे हैं ऐसे करके। तो भैया क्या कर रहे थे? जो चंद्रमा का प्रकाश था वो कैसे गंगा नदी में पड़ रहा था? तिरछा पड़ रहा था। और गंगा क्या कर रही थी? गंगा जी कि चंद्रमा के प्रकाश को कभी अपने आंचल में लपेट रही थी, कभी अपने आंचल से उसे खोल रही थी। हो गया? ठीक है, अगला पद्यांश देखिए। जब चपला पहुंची बीचदार छिप गया चांदनी का कगार। तो भैया ये चीज हम पढ़ रहे हैं, चौथा वाला पद्यांश। और इसमें सुमित्रानंदन पंत जी हमको नौका विहार के दोनों तटों के प्राकृतिक मनोरम मनोवृत्तियां का वर्णन करते हुए बताते और कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, यानी जैसे ही बीच धार में कोई बिजली चमकती, जैसे ही बीच धार में जैसे पानी चल रही थी और जैसे ही कोई बिजली चमकी, छिप गया चांदनी का कगार, मानो चांदनी के प्रकाश ही छिप गई हो। दोनों बाहें दुरस्त तीर, ये जो गंगा के दोनों बाह है ना, दोनों बाह दुरस्त मतलब दूर स्थित थे। तीर धारा कृष कोमल शरीर मतलब उस गंगा रूपी धारा को आपस में खींचने की कोशिश कर रहे थे। यानी जैसे जैसे मेरी नाव आगे चल रही थी ये तट लग रहा था कि मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे। आलिंगन करने को अधीर मतलब अपने में मुझे मिलाने की कोशिश कर रहे थे। भैया बड़ा ध्यान से देखना ये वाली लाइन, फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ, इसको बड़ा नोटिस करिएगा ध्यान से। जब पहुंची चपला बीच धार, जब हमारी नाव बीच धार में पहुंची, बीच में पहुंची, तो जब बिजली कड़की तो लगा कि चांदनी का रूप ही खत्म हो गया हो, लगता है चांदनी का प्रकाश ही खत्म हो गया हो। और कहा जा रहा है कि दोनों बाहें दुरस्त तीर धारा, कि जो नाव के दोनों बाह है ना, इधर के बाह और इधर के बाह, तो दोनों बाहों पे जो धाराएं हैं, धाराएं के बगल में जो बालू हैं, पेड़ हैं, पर्वत हैं, ये लोग लग रहा है कि खींचने की कोशिश कर रहे हैं नाव को। और कहा जा रहा है आलिंगन करने को धीर मतलब अपने में मिलाने की कोशिश किया जा रहा है। और अति दूर, अति दूर किसे कहेंगे भैया? बहुत दूर। क्षितिज का मतलब होता है जहां आसमान और जमीन मिलती हो। तो कभी देखेंगे बहुत दूर जहां आसमान और जमीन मिल रही हो वहां पे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। आप अपने छत पे जाइए भैया और वहां से देखिए, जहां आसमान और जमीन मिल रहा हो वहां पे आपको जरूर पेड़ पौधे देखने को जरूर मिलेंगे। तो वहां पे बोला जा रहा था कि अति दूर क्षितिज पर विपट माल मतलब पेड़ों की शाखाएं ऐसे लगती थी जैसे भ्रू रेखा किसी की भौवें हो, सी अराल मतलब इस आसमान की, मानो वो क्षैतिज ऐसे लग रहा हो किसी आसमान की क्या है, वो भौवें हैं। और अपलक बिना पलक झपकाए हुए नभ मने ये आसमान नील नयल विशाल, नीले नयन से विशाल नेत्रों से देख रहा था। और फिर आगे है कि माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, कि कभी कभी नदियों में क्या होता है कि एक द्वीप हो जाते हैं, द्वीप छोटे छोटे जगह पे जहाँ रेत जम जाती है और उसके चारों तरफ पानी होता है भैया, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो भैया जैसे ही नदी में द्वीप दिखाई दिया ना तो लेखक को ऐसा लगा ना कि ये द्वीप नहीं है बल्कि ये किसी माता का कोई बच्चा है,
ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वो दीप नहीं है बल्कि किसी माता के क्या है, एक बच्चा है और माँ के उर का शिशु उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। ऐसा लग रहा है कि वो धारा के प्रवाह को क्या कर रहा है भैया, रोक रहा है। कौन है वह, कौन बिहक, बिहक माने होता है पक्षी। तो जब सवेरा हो गया तो सवेरा होते ही पक्षियाँ चहचहाती हैं। तो एक बिहक यानी एक बिहक, एक पक्षी आसमान में उड़ रही थी। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि ये पक्षी कौन है, क्या वह बिकल कोकिक, क्या वह कोक पक्षी है, कोक पक्षी या चकवा पक्षी जिसे कहते हैं, जो ऐसे समय पे आती हैं। यानी कहा जाता है कि वो अपने शिकार को करने के लिए शोक में जब रहती हैं तो चकवा पक्षी का ही उद्गम होता है। तो कहा जा सकता है भैया क्या वो चकवा पक्षी है जो उड़ता हिरने बिरह शोक, जो अपने ही दुख के लिए आसमान में उड़ रहा है। और कहा जा रहा है छाया की कोकी का बिलोक, यानी वह कहा जा रहा है कि अपने विरह की वेदना को मिटाने के लिए क्या वह अपने आसमान में उड़ रहा है या अपनी प्रतिबिंब को पाने के लिए अपने आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, तो ये रहा भैया, हमने 4 नंबर का पद्यांश अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद भैया जो 5 नंबर का है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएगा 5 नंबर का। और इसके बाद हम चलते हैं भैया 6 नंबर के पद्यांश को। हम चलते हैं भैया 6 नंबर पे। देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उड़ के आलोकित सत विचार, इस धरा की इस जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे मेरी नाव कगार पे पहुंचने वाली थी, उड़ के आलोकित सत विचार, मेरे मन में अनेक विचार आ रहे थे। भैया क्या कर रहे हैं, सुमित्रानंद पंत जी कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरी नाव किनारे पे पहुंच रही थी मेरे मन में सैकड़ों विचार आ रहे थे। इस धारा की इस जग का क्रम, वो कह रहे हैं कि ये जो धारा है ना, ये जग का क्रम है, यही पूरे संसार का क्रम है। तुलना कर रहे हैं आदमी से कि जैसे एक नाव है ना, जहां से प्रारंभ हुई और कहीं ना कहीं इसका अंत है, कहीं ना कहीं ये रुकेगी, उसी तरह मनुष्य जन्म लेगा और कहीं ना कहीं एक दिन जाके उसकी मृत्यु हो जाएगी और शाश्वत इस जीवन का उद्गम। और हमारे जीवन का भी शाश्वत यही है कि भैया नाव जैसे ही चली तो धीरे से चली, बीच में तेज से चली और फिर अंत में जाके वो धीमी हो गई। उसी तरह हमारा जीवन है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपनी धीरे 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 अपनी पढ़ाइयों को पूरी करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं, शादियां होती हैं, फिर हम वृद्ध होते हैं, फिर हम लास्ट में क्या होते हैं भैया, धीरे धीरे अपने जीवन को व्यतीत करके एक दिन हम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं शाश्वत है गति शाश्वत है संगम। और कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हमारी गति है उसी तरह हमारे संगम है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह ये नदियां हैं, नदियां एक तरह गति कर रही हैं और एक जगह जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, उसी तरह हम भी कहीं ना कहीं भैया एक जगह जाके क्या होंगे, मिल जाएंगे, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। और शाश्वत नभ का नीला विकास, और यही नभ पूरा आसमान में पूरा विकास छिपा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि भैया बोल दो, यदि हम मेहनत किए तो ज़रूर अच्छा नंबर लाएंगे, यानी हमारा विकास होगा। यदि हम मेहनत करेंगे नहीं तो हमारा अच्छा नंबर नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि इसी नभ में पूरा विकास छिपा हुआ है और शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत सती का रजत हास मतलब इस चंद्रमा की रोशनी में ही पूरा प्रकाश छिपा हुआ है। कैसे, जैसे शाश्वत लघु लहरों का विलास, जिस तरह लहरें ऊपर नीचे खेलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी तरह हमें भी भैया जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में खुशी होकर अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। और कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी कि हे जग जीवन के कर्णधार, भैया क्या कहते हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, हे परम पिता परमात्मा, चिर जन्म के मरण आर पार। ये जो जन्म और मरण का आर पार का जो खेल है ना, उसका शाश्वत जीवन का नौका विहार, ये नौका विहार से हम तुलना करें तो पूरे सबको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार नौका विहार की तुलना यदि मनुष्य के जीवन के शाश्वत जीवन से यदि तुलना कर दी जाए तो कोई भी कमी नहीं होगी। भैया नाव थी, जब बीच में थी तो खूबसूरत चीज़ों को, दृश्यों को हमने देखा, लेकिन नाव एक जगह क्या हो गई, जाके रुक गई। उसी तरह हमारा जीवन है, हम जीवन में जीते हैं लेकिन दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, फिर हमें क्या करता है, एक जगह जाके मिल जाना है। तो उसकी तुलना किससे की जा रही है भैया, नाव से की जा रही है। फिर आगे आपको क्या बतानी है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत परिणाम। अपने आप को दोषी मानते हुए कहते हैं कि मैं अपने तो जीवन के ज्ञान को भूल गया था, मैं अपने जीवन के ही ज्ञान को भूल गया था। जीवन का यही शाश्वत प्रमाण है, इससे बड़ा प्रमाण अब कुछ नहीं मिल सकता। मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, करता मुझे अमृत ज्ञान, जिससे मैं अमृत को प्राप्त कर सकता हूँ। यदि मैं इस ज्ञान को ले सकता हूँ तो मैं अपने अमृत को प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो भैया यहाँ तक हमने आज इस चैप्टर को ख़त्म किया और हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको परिवर्तन। ठीक है, ओके, सेवा समाप्त।